गांव नोच के अंदर एक पुरानी एक और पुरानी इमारत देखने को मिली है जी। देखो ये पार्टीशन के पहले की गांव नोच के अंदर, गांव नोच डिस्ट्रिक्ट कैथल हरियाणा, पेवा के नज़दीक है जी। ये देखो जी पुराने टाइम की जो मीनाकारी हुई है पुरानी जी। अंदर का व्यू, अंदर खुला तो नहीं है ना, बंद है ये देखो जी। लकड़ी 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 देखो जी। ठीक है जी, ठीक ठीक। ये देखो जी पुरानी हवेली ऐसी की ऐसी पड़ी है जी, गांव नोच के अंदर आई है जी। भगतू बनिया। हाँ। तो अब कहाँ रह रहे हैं जी ये? वो लुधियाना चले गए, हाँ। कुछ गाँव चले गए। और ये एक लड़का यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, एक अब भी रह रहे हैं इनमें से। और ये पार्टीशन था पहला के यहाँ के बसिंदे थे ये पहले पुराने बसिंदे थे ये। अच्छा जी, इस गांव के। हाँ, हाँ। भगतू बनिया। हाँ। ठीक। कितना के पुराने। ओहो, ये देखो जी, ये देखो एक और नया दरवाजा मिला है जी। ये कम से कम 100 साल पुराना दरवाजा है जी। 100 साल से भी ज़्यादा पुराना बता रहे हैं जी गांव के लोग। ये पंद पड़ी है जी हवेली। ये बाणियों की हवेली थी ये। बाणिया की हवेली थी जी। पीछे इन्हें सुरेश गर्ग कैथल का MLA का इलेक्शन भी लड़ा 2 बार जी जी। हाँ जी। हाँ। हाँ, उनके हवेली है ये। उन्होंने आर्थ की दुकान सेलर है, उनके दुकान प्लास्टिक के कैथल। कैथल में जी। अच्छा, उनकी हवेली है ये। उनकी हवेली है ये। गर्ग गर्ग थे वो। हाँ, सुरेश है। सुरेश गर्ग। वह इनके बुजुर्गों का क्या नाम था? इसके बाप का नाम चुड़िया मल था। चूड़िया मल। हाँ। ठीक। हाँ। ये कैथल चले गए अभी। हाँ, कैथल चले गए। और ये प्रॉपर्टी इन्हों की है ये? इन्हों की प्रॉपर्टी। ये लोक वगैरह इन्होंने लगा रखे हैं अपना। 70 किले के आसपास इनके गांव में जमीन अब भी है जी जी। सुरेश गर्ग नोच के नाम से चला है नाम इनका। और उनका नाम के थी। ठीक, उनके नाम के पीछे वो नोच भी लगाते हैं। हाँ, सुरेश गर्ग नोच। हाँ जी। छोरा की वो बना रही है। छोरा की वो चेयरमैन थी कहता है। ठीक। ये देखो जी हाँ। विरासत कम से कम 100 साल पुरानी है जी ये दरवाज़ा। और ये जो गेट है जी, कुछ ये इधर भी है जी। ये देखो सामने गांव के बीचों बीच में कुछ पुरानी यादें पड़ी हैं जी। इसके अंदर क्या है जी? खाली पड़ी है। कमरे थे। ठीक। अंदर भी हवेली है जी, बड़ी पुरानी छोटी। कहाँ? ये देखो सामने। हाँ हाँ, ये देखो जी इधर ये नोच गांव का व्यू। पार्टीशन के टाइम की से भी पहले की बनी हुई छोटी ईंटों की हवेलियाँ जी। मस्जिद के बिल्कुल पीछे ये दीवारें हैं जी। आगे मुस्लिम भाईचारे की मस्जिद है जी। ये मस्जिद भी बहुत पुरानी है जी, पार्टीशन से पहले की है जी। ये दोबारा घेर के ना मकान बना लिए जी। अभी दे रहे हैं बस। ये देखो जी ये पुरानी हवेलियाँ छोटी ईंटों की बंद पड़ी हैं जी। एक ये घर है जी, घर क्या हवेली है जी ये भी। ये देखो उस दौर की जी छोटी ईंटों में बनी हुई। अंकल जी आप इसको छोटी ईंट बोलते हैं इन ईंटों को। आप छोटी ईंट बोलते हैं इसको, इन ईंटों को। ये
कौन सी ईंट होती है बाई नेम, इसको क्या बोलते हैं? पहले लखोरी ईंट बोले करते जी ने। इन्हें लखोरी ईंट बोलते हैं लखोरी ईंट अपने एरिया में। हाँ हाँ, क्यों ये लाखों ईंट लग जाती थी मकान में। हाँ, इसलिए लखोरी ईंट कहते थे। ठीक ठीक, आपकी बहुत थी। ये देखो जी, अंदर कड़ियाँ भी वही हैं जी, पार्टीशन से पहले की जी। छत भी वही है जी, पुरानी। अंधेरा होने की वजह से थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा जी। ये खुलता तो नहीं दरवाजा? ना, ये बंद है। बंद पड़ा है जी। ये साथ में एक कुई देखो जी, कुई है ये। कुएं भी है? ये देखो, अच्छा, जोर भी नहीं। देखो जी, गांव वालों ने पुरानी कुइयों को कैसे संभाल के रखा हुआ है जी। इस गांव के अंदर मैं आपसे पहले 10 कुई देख सका हूँ, ऐसी 10 कुई है जी। ये देखो, ये भी 60-70 फुट डूंगी है जी, छोटी ईंटों से बनी हुई जी। बनियों का मोहल्ला की थी। बनिए के मोहल्ले में? हाँ अच्छा, ये बनिए के मोहल्ले का कुआं है जो, हाँ इसका नाम ये है। हाँ। ठीक। ये जो उपराला करे है, जो इसको कवर करने का काम किसने करे है जी? ये पंचायत ने पंचायत ने करे जी। ठीक, बहुत अच्छी बात है जी। पानी पीने के लिए बोनी लग रही थी। बौनी लग रही थी। और ये पुराने दरवाजे हैं जी। ये देखो जी, इसकी पूरी निशानी पड़ी है जी। ऐसे था ये कुएं का जो। अंकल जी, अपना नाम क्या है जी? बलदेव सिंह है। बलदेव सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी सारा दिन टाइम दिया है जी। हाँ कोई बात नहीं। हाँ, गांव के बारे में जानकारी दी, जो पुरानी ऐतिहासिक जगह थी जो उनके बारे में बताया। ये बाणिया वाला बल्ला बजता है ये। हाँ जी, बाणिया, बाणिया का मोहल्ला। हाँ, जो ये मुसलमानों का मोहल्ला था वो भी इसके साथ में था, इकट्ठे घर थे। इकट्ठे घर थे जी। उधर कुआ का भी निकल गया काम। ये प्राचीन बिल्डिंग है जी। हाँ, कोई गैस नोच गांव में एक और पुराना कुआं दिखाई दिया, ये भी आपको दिखाते हैं। अभी पार्टीशन से, विभाजन से पहले के टाइम का ये कुआं है जी, छोटी ईंटों का बना हुआ। सबसे बड़ी बात ये है, गांव वालों ने इस धरोहर को संभाल के रखा हुआ है। ऊपर जाल डाला हुआ है इसके ऊपर, और इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, इसको ख़त्म नहीं किया। बहुत सारे गांवों में गए हम, जहाँ सभी निशानियां जो ख़त्म हो गई हैं। देखो कितने फुट होगा जी ये डूंगा अभी जो है? 70-80 तो जरूर होगा। ठीक है। ये चोया वाटर लेवल दूर जाने की वजह से लोग पानी पूनी बंद कर दिया, लोगों ने भरना बंद हो गए। ठीक है जी। ये पंचायत ने, लोगों ने इस पर लेंटर डाल का या जाल डाल का इसके ऊपर वो भी तो लग रहा होगा पहले, वो जो बोनी थी लग रही थी, है ना? हाँ, पूरी थी। ये अभी निशानी है, निशानी है। इसकी। ठीक ठीक, ये हाँ, ये रही निशानी इसकी। हाँ हाँ, ये निशानी है ना, ये हाँ, बड़ी। ये निशानी है जो बोनी की जी। ठीक, जिससे पानी निकालते थे बाहर रस्सा डाल के। इसका कुएं का कोई नाम तो नहीं लेते थे मोहल्ले के हिसाब से? मोहल्ले के हिसाब से यहाँ आसपास में पंडितां के घर हैं जी। जी, ये उन्हीं के हिसाब से इन्हें पंडितां वाला कुआं बोल रहे थे। बनता वाला कुआं, गणेशा पट्टी में है। गणेशा पट्टी, हाँ, खेता पट्टी में है जी। खेता पट्टी, खेता पट्टी है। खेता पट्टी। ये पट्टी का नाम खेता खेता पट्टी है। पट्टी है जी। पंडितों के घर हैं, जाटों के भी घर हैं यहाँ आसपास। ठीक है। ये उन्हीं के अपना ये पुरानी ईंटों की निशानियां भी रह रही हैं यहाँ दीवारों में, मकान साथ में, है ना? ये पुरानी ईंटों की निशानियां अभी भी पड़ी हैं ये बीच में। हाँ, ये बाबा देदास का डेरा था और ये उसका मंदिर था। वो मंदिर पहले खराब हो गया था, अब इसके दोबारा बनवाया जी हमने ये। ठीक है जी। हाँ, और एक बुजुर्गों, वो कुई बोल रहे थे आप, कुई है यहाँ पुरानी, कहाँ है जी वो? चोया इस पे था, चोया दूर चला गया, उसके बाद हमने ये ऊपर से
कवर कर दिया है। कवर का लेंटर डाल के बंद कर दिया, चबूतरा रख लिया। अब अगर किसी ने निशानी। खोलनी है तो ये खोल ले। ये कितनी की पुरानी थी कोई जो? ये तो जी हम 150-200 साल की जरूर है जी, आज की नहीं है, ये तो बहुत पुरानी है। ठीक। ये इधर काली माता का मंदिर था, ये पहले छोटा मंदिर था उधर आगे वो। ठीक है जी। हाँ, ये दोबारा बना दिया। ये बसंती माता है, ये काली माता है। काली माता। हाँ जी। ठीक। और और ये उधर शिव जी का मंदिर है जी, वो बहुत पुराना है। ठीक। Bij de klammerste nog wel maar iedereen nashin ik nooit gelas ne saai golo heel business street crowd hey kan ready आओगी जी हो जान और प्लासी बसरी वो क्या है हरे पक्रम هو رقم سوي ناشنين على بيبلي هاي المبروك زي بلان راج ركوكسي هاو كان عارف بيجي ये साक्षी ये में माटी का دريت إن يس ये है एक रोग साथ में रहते सुखी जाके लेते से सपना को देना ना को में गिरो يجي ये टेक्नोलॉजी से आके يس ये है एक रोग साथ में रहते सुखी इतना रासमीन دريت باسمين إن है ना को दे ये रासमीन روكسي أنا ورسي يجدو هيجي اللاجي بقى وانا شيكل فيكسي هي هذا كان عارف بلاسي بسكي ها دل مني بدي يجري انا عارف بلاسي بسكي اي هيك نوع كليب سيا رقم هيك بنوع نمرق شرف يوجدين دقاوي بتدور بيبا هلو يا دمنو جروج دبوش بوش هي هذه بقى لا بيبس صوت دون جاب فاثون شيء رابك ناتني هيفش إيه تاتبي إيه هذه بكرة ओजदे प्राचीन डेरे पे आए हैं जी गुरु फिर बसा जद के डेरे हैं गोरक्षनाथ जी। ये नाथों का डेरा है जी, संप्रदाय का है जी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे से पहले के टाइम का है जी। बुजुर्गों से इसके बारे में जानकारी लेंगे जी। ये कितना का पुराना है जी अपना डेरा? पुराना जी हमने तो बाप दादे भी राम बसंदा उससे पहले का है जी। ये बाप दादे भी ये न्यू कहते हैं जी भाई, उनसे भी पहले का है जी। हमारे तो बाप दादे से पहले का। अच्छा जी, 400 साल पुराना। 500-400 साल पुराना है। ठीक है जी। ये देखो यार रसोई है। हाँ, बाबा चमेली नाथ थे जी यहाँ, बहुत काम के संत साधु थे।
ठीक है जी। हाँ, उनके आगे चले, उनके चले अब यहाँ। कितना पुराने ये जो तस्वीर है, ये कितनी पुरानी तस्वीरें हैं जी? ये तो तस्वीर तो 50 साल से तो पहले की है जी। ठीक है जी। ये वाली तस्वीर ये तो बाबा अब है जी मौके पे। ठीक है जी। ये वाली ये ये बाबा खजाननाथ थे, परले वाले बाबा चमेली नाथ थे। ठीक है ये जी। उनके चेले खजाननाथ थे। ठीक। हाँ, अज्ञानाथ आज्ञानाथ है जी। जे को ठीक। हाँ, सोमनाथ जी मौका पर परले उसमें। ये डेरा आपने कितना पुराना बताया है जी? कितने साल हो गए डेरे को जी? यार 200-300 ये देखो, रसोई देखो जी इनकी। ज़्यादा है 200-300 नाम ऐसे बनता है। ये रसोई है बाबा जी। ठीक। ये भंडारी है यहाँ के। बहुत बढ़िया। जो वो सामने निशानी है चरखड़ी वाली, यही हाँ जी, यही तो वो भी कवर करके बंद करिए। ये कवर रख के करके रख दीजिए। पानी तो सोया वाटर लेवल दूर चला हाँ जी गया। जी। यहाँ एक और कुआं था, गांव का पुराना कुआं, जो जिसको इन्होंने संभाल के नीचे कवर करके बंद कर दिया। उसकी एक निशानी छोड़ी हुई है ऊपर, जिससे पानी निकालते थे, चरखड़ी जो उस टाइम की। हाँ जी। ये भी छोटी ईंटों की ही थी। हाँ, छोटी ईंटों की थी ये। कवर कर रखी थी ये। कवर कर रखी है जी। ऊपर लेंटर पाक है, बंद कर दी है। इसके ऊपर सारा इस तरह कर रखा था जी। कुई थी यहाँ पानी निकाले करे थे जी। ठीक है जी। ये बंद कर दी, जरूरत पड़े तो फिर दोबारा, हाँ ठीक, निशानी तो है ना उनकी यहाँ, ढक के रख रखी है। लेंटर पार्क है पक्का। ठीक। ये कुई कितनी पुरानी थी? ये डेर जी तभी की है जी। ठीक ठीक ठीक। डेरे में कोई और भी पुरानी निशानी, ऐतिहासिक निशानी जो ये बाबा की समाधि है जी यहाँ। ये सामने वाली? ठीक है। और ये जो साधु यहाँ जितने भी डेरे के साधु हुए हैं, उनकी सभी की समाधि यहाँ है। ये सभी की समाधि है जी। अच्छा जी। ये पता आपको भी ये समाधि कितने टाइम पहले बनाई है? ये जो जगह, जो जैसे जैसे मतलब यहीं पे ही वो हुए हैं उनका जो स्पोर्ट। यहीं के पीर थे जी। ठीक। हाँ ठीक। नौच गांव के अंदर एक दूसरे तीर्थ पे आए हैं, जिसका नाम प्राचीन शिव मंदिर नीमसार तीर्थ। इसके बारे में भी जानकारी लेंगे गांव के जो पुराने बुजुर्ग हैं यहाँ। प्राचीन शिव मंदिर नीमसार तीर्थ कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधीन है ये। और प्राचीन शिव मंदिर नौच। अंकल जी, ये जो घाट बने हैं नीचे, ये पुराने हैं कि नए हैं? ये इस पार्ट को नया बनाया है महिलाओं के लिए, और वो पुराना है जो परला तीर्थ। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंडर है जी। ठीक। जो वो घाट के आगे वो बनी हुई है जगह, वो
नीचे वाला पार्ट पहले का है बहुत पुराना, छोटी ईंटों का। हाँ जी, छोटी ईंट का। ऊपर प्लास्टर कर दिया फिर वो इसके ला दिया पत्थर इस पे। पत्थर ला दिया। अच्छा ठीक, अच्छा उसको कवर कर लिया है। पौड़ी पुरानी है, छोटी ये अच्छा पौड़ी भी कवर कर दी है पत्थर ला के। सारी पुरानी है। पुरानी है जी। ठीक ठीक छोटी ईंटा की थी वो, तो लखौरी ईंट बोल रहे थे। ठीक ठीक, वो उसके ऊपर कवर कर दिया पत्थर लगा के। प्राचीन शिव मंदिर नोच गांव में पहुंचे हैं जी। ये शिव जी का मंदिर, ये भी प्राचीन है जी, छोटी ईंटों का है ये। अच्छा जी। ये दोबारा कवर कर रहा है, इसकी रिपेयर करके ये बना दिया। इसके अंदर जो पांडुलिपि है वो 500-700 साल पुरानी है जी। गांव बसने से पहले का ये मंदिर है। दोबारा बताना एक बार। ये प्राचीन शिव मंदिर है और लखौरी ईंटों से, छोटी ईंटों से बना हुआ है जी और इसके अंदर जो पांडुलिपि हैं वो बहुत पुरानी है जी डीसी साहब खेमका साहब आए जी। थे, पुरातत्व विभाग में। पुरातत्व विभाग वाले। उन्होंने, आजकल वो डायरेक्टर हैं चंडीगढ़ जी राजधानी में। जी जी उन्होंने कहा था भाई ये जो पांडुलिपि है ये 500 साल के आसपास की बनाई हुई है, जी। इसको खुर्द बुर्द ना करना, ठीक इसको है जी। संभाल के रखो। आप दिखाओगे प्लीज वो जो अंदर है? दिखाएंगे अभी, चलो। भाई बाहर से तो कुछ कर दो, इसका ही लिपा पोती कर लो जी। अंदर ठीक इसका है जी। फिर करने नहीं दिया जी, तो डीसी साहब बोल के गए थे। जो इसके अंदर ये पांडुलिपि है, ये जो अंदर की कलाकृति है ना, सारी बहुत पुरानी है। ये भित्ति चित्र है जो। हाँ, ये छपी हुई है ना जो ये कलाकृति है जो इसके ऊपर, ये बहुत पुरानी है ये बिल्कुल। ये ऊपर देखिए जी, ऊपर भी देखो, जी, ऊपर जी। सारा कुछ जी। जिस तरह से हमें उस टाइम का राजा हुआ। हाँ, उस टाइम के राजा इस तरह बैठे थे, इस तरह मंत्री बैठे थे। बैल का भी कमाल है, तो दिखी भी होगी निकल गया। ये कितने साल पुरानी बता रहे थे जी जो ये अपनी कलाकृति है? ये कला 500 से 700 साल। डीसी साहब खेम का आए थे, वो 500 साल के आसपास की बोल रहे थे। 500 साल के आसपास। हाँ, 500 साल के आसपास की ये लिपि है। इसको अगर तुम मंदिर घेरो बनाओ, इसको खराब ना करना। ठीक है। फिर लोगों ने फिर ये बाहर से तो बाहर से टुकड़े लगा दिए इस पे। बाहर से तो बाहर को ऊपर को टुकड़े लगा दिए, भीतर नहीं छेड़े। बेचर नहीं भीतर से हाँ। अभी अंदर से खराब ना हुआ, बाहर तक इसकी मरम्मत कर दी है। पानी बच जाए। बस ये कराया जी, बाहर था तो ये पत्थर लगाया नीचे। ठीक है। इसके ऊपर नहीं करने दी। ये चूना की है जी सारी। सारा चुनना में दिया। हाँ, छोटी ईंट और ऊपर चुनने की लिपाई हो रही है, इसके ऊपर हाँ। कलाकृति बनी हुई है। हाँ जी। ठीक। अब वो डायरेक्टर साहब हैं चंडीगढ़ में, जी जी जी। खेम का खेमकारी। अच्छा, अशोक उन्होंने मतलब इसका जो इसके बारे में बताया कि भी ये कम से कम इतने साल पुराने हैं। ज्ञानी आदमी है, उन्होंने ज्ञान था इस चीज का जी। उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत पुरानी है। ठीक है। आजकल ये बाबूजी, ये जो घड़ियाल है अपना ये अंदर, ये जो बेल है ये कितनी की पुरानी हुई? ये बेल भी पता नहीं जी, ये तो बहुत पुरानी है जी। हम सोती संभाली है तो पहले की यही बेल लग रही है इसमें। हाँ, यही बेल लग रही है। ठीक है। वो ऊपर उसका ये वो भी है जो पार्ट जो जिसमें अच्छा जी। ये हाथ की बनाई हुई है जी, अब तो ये मशीनी बना। हाँ हाँ, ये हाथ के। एक मुंडा ये अब वाला है,
नीचे वाला। हाँ ये तो अब वाला है। हाँ, जो इससे ऊपर- ऊपर है ऊपर। सारे बेल कभी किसी जमाने में मिस्त्रियों ने अपने हाथ से बनाई बनाई हुई है। याद के साथ कूट के। हाँ कूट के बनाई हुई है। गांव में एक और मंदिर है जी, ये प्राचीन महादेव मंदिर नोच। ये भी एक ऐतिहासिक मंदिर है जी, जिसका इतिहास लगभग 300-400 साल पुराना है जी। ये भी अंकल जी ये कितना पुराना मंदिर है जी अपना? 400 साल से तो ये भी कम नहीं जी, बहुत पुराना। हमने तो बुजुर्गों में सुना बहुत पुराना है जी। ठीक, जब कि आपने संभाला है सुरती यही है? पहले जी। अच्छा जी, पहले भी अच्छा जी। ये चुनने वाली चुनाई का था। मतलब ऊपर कवर हो रहा है हाँ ये, ये दोबारा कवर कर मतलब छोटी ईंटों के ही हैं ये जो बना हुआ है? इससे पीछे वाला छोटी ईंटों का है जी। ठीक, ऊपर इसके प्लास्टर किया है? हाँ प्लास्टर किया है ये। ठीक, रंग रोगन किया, प्लास्टर किया। ये भी गांव के अंदर नोच गांव में एक और मंदिर है जी, जो सेम वही कलाकृति में है, लेकिन इसको इन्होंने प्लास्टर करके कवर कर दिया। लेकिन ये भी वैसे ही उन्हीं ईंटों का बना हुआ था जी, छोटी ईंटों का बना हुआ था, लेकिन इसमें थोड़ा ऊपर से इन्होंने इसका रिपेयर कर दिया है सेम। इसकी जो डिजाइनिंग है, जो पहले हमने वीडियो में दिखाया दूसरा मंदिर शिव मंदिर, उसकी तरह ही है इस महादेव मंदिर की वीडियो में। अंकल जी ये मंदिर है ना जो अपना, ये मंदिर सेम उसी कलाकृति में बन रहा है, सेम वही चीज है, इसमें रिपेयर कर दी इन्होंने ऊपर जो प्लास्टर हुआ है। आए नहीं, इन्होंने पता नहीं था। हाँ जी। इन्होंने कर दिया। ठीक, हाँ इसकी वजह से थोड़ा ज्यादा वो अंदर सेम वैसे ही है डिजाइनिंग इसकी जो है यहाँ अंदर। सुना जी यहाँ भी गाठ था। ठीक है जी, पानी के गाठ थे यहाँ आने भी के लिए जी। वो और यहाँ कुएं नहीं थी गांव में? कहाँ? यहाँ से कोई थी जी उसकी। तो वो कवर करी हुई है क्या करके है? ये नीचे थी। हाँ, हाँ। जमीन ऊंची ठाई थी। ठीक, वो लेंटर पा के ठाई है ना, लेंटर पाया है ना, लेंटर पा के किया है ना, उसके ऊपर को प्लेन बना प्लेन बना रखा है, मतलब उसको संभाल के रखा हुआ है। इस गांव में अंकल जी कितनी कुएं थी जो पुरानी चलती थी? वो तो जी 52 कुएं बोल रहे हैं जी, 52,000 बीघे थी जी। खेतों में कुएं थे, पानी के साधन उन्हीं के थे। ठीक है या तो फ्लड का पानी मारकंडा जी, सुरस्ती का जी जी, आया करा था। हाँ जी। या फिर कुएं से खेती कुएं थे, मतलब कुएं थे सारे यहाँ 52 कुएं बताए आपने। ये जो पीपल का पेड़ है ये भी काफी पुराना लगता है। हाँ ये भी पुराना है। हाँ जी, ठीक। ये सरकार ने जो भी लिखा रखा है वो देख लीजिएगा। अच्छा जी, ये सरकार ने कुछ इसका गांव के लोग ही बता रहे हैं अंकल जी की कुछ किया, इसका ऊपर लिखाया है कुछ नाम वगैरह, जो जो तीर्थ है उन तीर्थों में इस तीर्थ का नाम भी है, नोच शिविर, शिविर लिखा है इसका, पुराना नाम है शायद, एक चंबा शिविर है। ये दीवारें सारी पुरानी ईंटों की हैं ये जी। ठीक, ये मंदिर वाला ही है जो पास। ठीक, आज नोच गांव के अंदर ही है जी। एक चीज़ बड़ी मेरे को वो महसूस हुआ कि इस गांव में जो पुराने बुजुर्ग थे ना, उन्होंने जो इस गांव में कुएं चलते थे ना पानी निकालने के लिए, पीने के लिए पानी के लिए कुएं बने थे, वो सभी संभाल के रखे हैं जी। देखो इसके ऊपर वो जो बोनी वगैरह जो थी ना यूज होती थी, और ये सारी छोटी ईंटों का है जी, ये जो स्ट्रक्चर है इसका ऊपर प्लास्टर कर दिया, लेकिन वो निशानी वैसी की वैसी पड़ी है जी।
ये देखो छोटी ईंटों का बना हुआ कुआं है जी ये। 60 फुट के नज़दीक तो होना है ये अपना। हाँ जी अच्छा मुंदरिया है ये भी 60 फुट तो है ना? अच्छा जी ठीक। चूने के साथ बने हैं ना, चूना का, चूने का। एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी इस गांव की, अपने गांव की, जो मतलब इन्होंने ना अपने कुएं, जो सारे पुराने कुएं हैं जो वो संभाल कर रख रखे हैं। भी यहाँ पे सारे हाँ सारे मतलब कुएं हैं ना जो, मतलब एक भी कुआं इन्होंने मतलब वो नहीं कराया, सब गांवों में बंद हो गए कुएं, यहाँ इन्होंने संभाल के निशानी संभाल के रखी है जी। बहुत अच्छी बात है जी। इसकी जमीन बेकायदा जमीन कट रही है ठीक, इसको कुएं की अलग से जमीन जमीन कट रही है। देखो जी कितना सुंदर इस कितना सुंदर चौंतरा बना के, इसका थड़ा बना के, और फिर इस कुएं को संभाल के रखा हुआ है। बाजार है बीच में, मेन चौक है जी गांव का। तो बहुत अच्छी बात है जी, पुरानी धरोहरों को संभाल के रखा हुआ है गांव के लोगों ने। गांव नौज की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है जी। ये देखो कुएं, और बिल्कुल साफ सफाई का भी पूरा इंतजाम है, ऐसे नहीं कि भी ऐसे ही, पूरी सफाई रखी गई है। इसकी तो जमीन दाब रखी है, बहुत जमीन कुआं की। ठीक हाँ जी ठीक। एक चौक में एक बड़ है जी, साथ में बड़ खड़ा है, और एक ये साथ में पीपल है, थोड़ी सी इसकी कटाई की हुई है, ये भी बहुत पुराना है चौक के बीच में। एक वो दूसरी तरफ है ये पीपल, 2 पीपल हैं और एक बड़ है जी, ये भी बहुत पुराना है जी। कितने पुराने होंगे जी? 200 साल तक तो कम नहीं है जी। 200 साल तक। हाँ। ठीक ठीक। ये 120 लिखा होगा इस कुएं का क्या नाम है जी? इस कुएं को क्या बोलते थे? इसने नवा कुआं बोल रहे थे। नवा कुआं कहेंगे। ठीक ठीक ठीक। बहुत पुराना है। पुराना है, वैसे नाम से नवा कुआं बोलते हैं, हाँ। नाम से कहते कि नवा कुआं है, लेकिन है पुराना है। पानी वाली कोई भाई सारा लोग। हाँ। ठीक। चलो मस्जिद का नहीं जान दे। एक दूसरा कुआं नोच गांव के अंदर उससे आए हैं, ये भी देखो ऐसे ही संभाल के रखा हुआ है, जाल डाला हुआ है इसके ऊपर भी। देखिए तो गिर जाए। अंकल जी इस कुएं का क्या नाम है जी? रांगड़ा वाला कुआं जी, रांगड़ थे यहाँ मुसलमान, रांगड़ जी 1947 से पहले यहाँ मुसलमान रांगड़ रह गए थे आसपास के घरों में। यहाँ उनके खेत भी थे, घर भी थे। ठीक है जी। यहाँ से पानी, पीने का पानी भी लोग ले जाते थे, और खेती के लिए भी यहाँ चमड़े का चरस था और अरट था, यहाँ से पानी निकालते थे लोग। ये कुएं पे निशानियां बची हुई हैं उसकी, हाँ। जो ऊपर बोनी लगी होती थी हाँ। पानी निकालने के लिए, ये हाँ। निशानी है तो उसकी। हाँ इधर से पानी निकलता था। हाँ। एंगल जो था उसका। और ये जो गुरुद्वारा बना है ये उसके बाद में बना है? हाँ बाद में बनाया तो है। हाँ जी। हाँ जी बाद। लाटो या जिस्टे उनकी। हाँ एक प्लाट उनका भी काट दिया था डेरा, वो गुरुद्वारे के नाम अस्तामाल हुई 56-57 में। और यहाँ जो सरदार आ गए थे उन्होंने गुरुद्वारा। हाँ गुरुद्वारा। ये खाली पड़ी थी ये जगह यहाँ? पहले तो खाली थी, हाँ जी। लोग अच्छा खेती वाली जमीन में यहाँ। ये तो फिर गांव की न्यायी वाली जमीन थी। हाँ 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 वाली जमीन। ये प्लाट अस्तामाल, ये कुआं दोनों कामों के लिए यूज होता, पीने का पानी भी और हाँ, खेत के पानी के लिए भी था। रंगड़ों वाला कुआं। रांगड़ों वाला कुआं बोलते थे जी। ठीक ठीक। हाँ कितने के घर थे यहाँ राजपूत रंगड़ों के जी? यहाँ जी गांव में 6ठा हिस्सा था। 6ठा हिस्सा? हाँ गांव में भी और खेत बाहर वाली जमीन में भी। लंबड़दारी? लंबड़दारी भी थी यहाँ, नंबरदार था जी। हाँ अपना नोच गांव कैथल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा है ना ये? हाँ जी। ठीक है जी। और पेवा इसके नजदीक है? पेवा भी नजदीक है, गुला चीका भी नजदीक है जी। गुमथला? गुमथला यहाँ से सारी 7-8 किलोमीटर है जी। गुमथला गढ़ू? हाँ गुमथला गढ़ू बोलते हैं, 7-8 किलोमीटर है। ठीक है। और सीवन भी यहाँ 10-12 किलोमीटर है। ठीक है जी। हाँ
यहाँ थाना गांव था, गुमथड़ा था, जी यहाँ दुलगढ़ गलढेरा मांगना, ये गांव आसपास थे। ठीक रोड नीमवाड़ा, ये गांव यहीं आसपास हैं। ठीक। हाँ और जब ये मतलब जब यहाँ से ये लोग चले गए जो अपना रंगड़ बिरादरी थी, हाँ जी। उनमें से कोई कभी कभी मुड़ के भी आया? नहीं आया तो कोई नहीं है जी, कोई नहीं आया यहाँ। अच्छा जी। तो हाँ। कभी कोई उनका कोई पूर्वज मुड़ के नहीं आया? नहीं नहीं, हमने तो सुना देखा नहीं जी कोई। ठीक है जी। हाँ, वैसे जो लोग थे उसमें अच्छा भाईचारा में प्रेम था, यहाँ से गए थे। ठीक है जी। दुख कोई- तो बड़ा था। हाँ जी, दुख फिर- बहुत होया जब हाँ। वो लोग गए यहाँ से ऐसे छोड़ के। हाँ ठीक। बुजुर्ग मतलब अपने बहुत याद करते नहीं, होंगे उनको। याद पूरे याद करें, उनका पूरा मेल जोल था, पशु खेती बाड़ी सब इकट्ठी थी। जी जी। ये मतलब मेरे हिसाब में ये गांव यहाँ से स्टार्ट था उस वक्त पहली तरफ हाँ था। हाँ, ये जो पीछे वाला बाद, ये बाद बने। ये गली मतलब गांव के बार बार की गली थी। ये लाल डोरा के अंदर के मकान है, इससे आगे। हाँ, इससे आगे। और ये बाद में बने। ये बात थे अस्तमाल में। ठीक। तो उनके जो घर थे अपने जो वो चले गए मुस्लिम भाईचारा, उनका घर कहाँ थे गांव में? अंदर है जी, मस्जिद है यहाँ। अच्छा जी। उस मस्जिद के आसपास उनके घर थे। ठीक है, वहाँ भी चलते हैं। हाँ वहाँ चलो भी- दिखाएंगे आपको। ये नौच गांव की पुरानी मस्जिद है जी, देखो संभाल के रखी है जी। छोटी ईंटों की दीवारें भी हैं जी, इसकी सभी दीवारों को पेंट कर दिया भी इन्होंने। पुरानी है वैसे मस्जिद ये इस गांव के अंदर। जैसे ये मस्जिद है जी, गांव की पुरानी मस्जिद। गांव नौच में एक ये दूसरे पुराने कुएं के पास आए हैं जी। अंकल जी, ये कुएं का क्या नाम था जी? इन्हें रांगड़ा वाला कुआं बोल रहे थे, रांगड़ थे जी यहाँ आसपास। जी मुसलमान रांगड़ों के यहाँ घर थे। ठीक है जी। और ये उन्हीं के था। और ये पानी पीने के लिए भी निकालते थे, और खेते में भी चड़स और अर्द भी था यहाँ। ठीक है जी। हाँ, ये बहुत पुराना है ये। एक और कुआं है जी गांव नोच के अंदर, जिसको कवर करके छोड़ा है जी। इन्होंने 52 कुएं बताए हैं जी इस गांव के अंदर की। 52 कुएं थे जी। ये देख, छोटी ईंटों का है जी, बिल्कुल सेफ है जी, अंदर से कोई दिक्कत नहीं है इसको। 60 फुट के लगभग है इसकी डूंगाई, चूने के साथ बना हुआ छोटी ईंटों का। सलीम भाईचारे की दुकान है जी, देखो। जो लोहे का काम आज भी करते हैं जी नौच गांव के अंदर। सामान रखे जी। हाँ जी, आज भी लोहे का काम करते हैं जी इस गांव के अंदर, लकड़ी का। और ये उनके बच्चे हैं जी जो इस गांव के अंदर रह रहे हैं जी। आप के पिताजी का क्या नाम है जी? शेरदीन शेरदीन। दादे का? अलामेर। अलामेर। हाँ जी। परदादे का? परदादे का खुदा बख्श। खुदा बख्श। ठीक। गांव नोच में रह रहे हैं ना? नौच जी, डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा। हरियाणा। ठीक ठीक। ये गुमथला गढ़ू के नजदीक है ना गांव अपना? आज यानी बिल्कुल नजदीक है जी। वो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर है जी, हमारा कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है कैथल नौच गाँव में। है। ठीक ठीक। हाँ जी।